हेलो नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डायरेक्शन की पिछली बार हमने डायरेक्शन की 2 क्लासें पढ़ ली थी। ठीक है, दोनों क्लासों में दिशा पर आधारित क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। ठीक है, आज हम लोग दूरी पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों के लिए 2 लाइनें हैं, सुनिए जरा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तू थक कर ना बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मजा भी आएगा। ठीक है भैया, इसीलिए कहते हैं आप लोग जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ें और एकदम बेहतर क्वालिटी से पढ़ें। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप 2। यहां डालने टाइप 2, दूरी पर आधारित प्रश्न। दूरी पर आधारित। चलिए, तो हम लोगों को पढ़ना है दूरी पर आधारित प्रश्न टाइप 2। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद 100 मीटर चलने के बाद एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है? बाईं ओर। बाईं ओर मुड़ता है। 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। और 25 मीटर चलता है। ठीक है, 100 मीटर चलने के बाद वह 25 मीटर चलता है, पुनः बाईं मुड़ता है। पुनः बाईं मुड़ता है। पुनः बाईं मुड़ता है। 45 डिग्री चलता है। 45 डिग्री चलता है। ठीक है, पुनः बाईं मुड़ता है। 45 डिग्री नहीं, 45 मीटर चलता है। ठीक है, 45 मीटर चलता है। अंत में बाईं मुड़कर 25 मीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? कितनी दूर है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और दिशा भी बता दो। किस दिशा में बताओ भाई। इसको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कहा गया है एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। पुनः बाईं ओर मुड़ता है, 45 मीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? कैसे करेंगे? देखो, ये होती हैं 4 दिशाएं। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, यहाँ पूरब और इस साइड
पश्चिम। ठीक है, तो क्या गया कहा गया है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। पूरब किस साइड है, इस साइड, तो इस साइड से चला दो, इस साइड है पूरब, इस साइड, तो कैसे चलेगा, इस दिशा में, तो देख लो पूरब की ओर चल रहा है। ठीक है, 100 मीटर चलने के बाद, पूरब की ओर कितना चला, 100 मीटर, 100 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। पूरब है इस साइड, अब पूरब है तो पूरब के दाएं तो ये होगा, पूरब के दाएं ये नहीं होगा, और बाएं कहाँ, ऊपर, पूरब, पूरब के बाएं उत्तर ही तो होगा, तो पूरब के बाएं 100 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। पूरब के बाएं ऊपर उस साइड उत्तर, और 25 मीटर चलता है। ठीक है, 25 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर, अब देखो उत्तर के बाएं, उत्तर के बाएं कहाँ, पश्चिम, तो पुनः बाएं मुड़कर कितना चला, 45, तो 100 से थोड़ा कम होगा, 45। ठीक है, 45 मीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है पश्चिम के बाएं, पश्चिम के बाएं क्या होगा, दक्षिण, पुनः बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। कितना चला, 25। ठीक है, ये चल गया 25 मीटर। ये कितना, ये 100 था, ये 25, तो ये भी कितना होगा, 25, तो इसी के सामने हो जाएगा। ठीक है, ये 25 और ये 25, तो क्या कहा गया है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ये है प्रारंभिक बिंदु और ये है अंतिम बिंदु। ठीक है, अब ये 100 है और ये कितना है, 45, तो 100 में से 45 को घटा दो, 100 माइनस 45 कितना बचा, 100 में से 45 घटा दो तो कितना बचा, 55 मीटर। कितना बचा, 55 मीटर। कितनी दूर है, 55 मीटर दूर है, 55 मीटर दूर है। ठीक है, और दिशा पूछी, ये दिशा ए, तो ये कौन सी दिशा है, इस साइड, पश्चिम, पश्चिमी तो है, ये वाली दिशा, ये प्रारंभिक बिंदु से, ये है प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, ये है प्रारंभिक बिंदु, यहाँ प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर है, ये सॉरी, ये है प्रारंभिक बिंदु, ये है अंतिम बिंदु। अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ये वाला एरो कहाँ जाता है, इस साइड। ठीक है, तो प्रारंभ बिंदु से ये वाला दूरी कहाँ है, ये वाला तीरा कहाँ जा रहा है, पूरब में, तो पूरब आएगा आंसर, ना कि पश्चिम। थोड़ा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कर ले, नोट कर लें सभी। नोट हो गया, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरी टाइप का ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 2 का है। कहा गया है कि प्रीति जिसका मुख, प्रीति जिसका मुख दक्षिण की ओर है, प्रीति जिसका मुख दक्षिण की ओर है, ठीक है, अपने बाईं ओर मुड़कर, अपने बाईं ओर मुड़कर, प्रीति जिसका मुख दक्षिण की ओर है, अपने बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है, 15 मीटर
चलती है, 15 मीटर चलती है। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़कर, इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलती है, 7 मीटर चलती है। इसके बाद पश्चिम की ओर, इसके बाद पश्चिम की ओर, इसके बाद पश्चिम की ओर मुख करके 15 मीटर चलती है, पश्चिम की ओर मुख करके 15 मीटर चलती है, पश्चिम की ओर मुख करके 15 मीटर चलती है। अब बताएं वह अपने, अब बताएं, अब बताएं वह अपने प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, दूरी बताना है इसमें, दूरी। तो जब दूरी वाले क्वेश्चन करेंगे तो इसमें ट्रिक नहीं डायग्राम से होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बताओ कैसे होगा। तो हमने पहले भी बताया था, सबसे पहले बनाने से पहले अपन डायग्राम बना लो। तो डायग्राम देखें, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इस साइड होता है पूरब और इस साइड होता है पश्चिम, ठीक है। ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, इस साइड पूरब और यहाँ पश्चिम, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि प्रीति जिसका मुख दक्षिण की ओर है, दक्षिण मतलब प्रीति है ऐसा खड़ी है, ठीक है। प्रीति जिसका मुख दक्षिण की ओर है, अपनी बाईं ओर मुड़कर, वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है। दक्षिण का मुंह है उसका नीचे, लेकिन दक्षिण के बाईं कहाँ होगा, दक्षिण यहाँ है, दक्षिण के बाईं को साइड, इस साइड। तो दक्षिण में है तो बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है, दक्षिण के बाईं यहाँ, दक्षिण की बाईं यहाँ, बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है, ठीक है भैया। बाईं ओर मुड़ी और 15 मीटर चलती है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर चली। यह ये दिशा कौन सी है, पूरब। पूरब के बाईं क्या होगा, उत्तर। बाईं ओर मुड़कर कितना चली, पुनः बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चली, यहाँ चला दो उसे 7 मीटर, ठीक है। इसके बाद पश्चिम की ओर मुख करके 15 मीटर चली। पश्चिम कौन साइड, इस साइड। तो ये 15 है और ये भी तो 15 होगा, तो यहाँ इसी के बगल में आ जाएगा। 15 मीटर चलती। अब बताएं वह अपने प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान से, ये प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, दूरी पूछी गई है। ये है प्रारंभिक स्थान और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी गई है। तो जब ए 7 है तो ए 7 नहीं होगा, तो कितनी दूरी पर है, 7 मीटर, 7 मीटर आंसर, ठीक है। दूरी पूछी गई है तो 7 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लें। अब क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोगों को सॉल्व करना है, कैसे होगा। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा तिरछा हो गया था तो आप लोग मैनेज कर लेना, एक ही क्वेश्चन की बात है, ठीक है। नोट कर लें, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं।
नोट हो गया होगा, अब हम साफ कर रहे हैं। ठीक है, देखो भाई अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, राजेश दक्षिण की ओर मुख करके 16 किलोमीटर चलता है। राजेश दक्षिण की ओर मुख करके 16 किलोमीटर चलता है। 16 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 16 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। फिर उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, और इसके बाद अपनी दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। अपनी दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। 12 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है, और फिर अंत में वह बाएं घूमकर और फिर अंत में वह बाएं घूमकर 9 मीटर चलता है। 9 मीटर चलता है, बाएं घूमकर 9 मीटर चलता है। बताएं अब वह प्रारंभिक स्थान से अभी कितनी दूर है? अभी कितनी दूर है? बताओ कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को। क्या आया आंसर? कहा गया है कि राजेश दक्षिण की ओर मुख करके 16 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, और इसके बाद अपनी दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है, और फिर अंत में वह बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब बताएं वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? मतलब जहां से उसने चलना शुरू किया था और जहां पहुंचा उसके बीच की दूरी पूछी गई है, कैसे होगा? तो देखो
ये होती हैं दिशाएं। हमने आपको बताया ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, इस साइड होगा पूरब और यहाँ होगा पश्चिम। ठीक है, तो क्या कहा गया, राजेश दक्षिण दिशा की ओर मुख करके 16 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये है राजेश दक्षिण दिशा में मुख है उसका और 16 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण दिशा होती है नीचे, तो नीचे की ओर चला वो 16 किलोमीटर। ठीक है, इतना क्लियर। फिर बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है। अब देखो ये है दक्षिण, दक्षिण के बाएं क्या होगा, देखो दाएं घूमे दक्षिण के दाएं तो होगा पश्चिम, लेकिन दक्षिण के बाएं घूमा तो कहा क्या होगा, पूरब। ठीक है, तो बाएं कौन साइड, इस साइड। तो बाएं मुड़ा, ठीक है, बाएं मुड़ गया, 5 मीटर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। यहाँ बाएं मुड़ा 5 मीटर चला, 5 किलोमीटर। ठीक है, बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है। इसके बाद अपनी दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। अब देखो ये है पूरब, तो पूरब की दाईं क्या होगा, इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। यह है पूरब, पूरब के बाईं तो होगा उत्तर, लेकिन दाईं क्या होगा, दक्षिण। अपनी दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है, किलोमीटर है, मीटर की जगह 12 किलोमीटर चलता है। यह है पूरब, पूरब के दाईं कहाँ होगा, पूरब के दाईं ऐसे, तो दक्षिण होगा तो नीचे जाएगा। पूरब के दाईं ओर कितना चला, 12 मीटर, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर चलता है। अब बताएं वह अपनी प्रारंभिक स्थान से अभी कितनी दूरी पर है। देखो ये है प्रारंभिक स्थान, यहां से उसने चलना शुरू किया और ये वाली दूरी पूछ गए, ये कितनी है पूरी, ये दूरी है कितनी, यहां से यहां तक की, ये है 16 प्लस ये दूरी यहां मिला देंगे तो ये कितनी है, 12। ये दूरी 12 ही तो है, तो 16 प्लस 12 जोड़ दो तो 6 और 2 हो जाएगा 8 और एक के एक और एक 2, तो 28 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो वो अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, 28 किलोमीटर। राजेश दक्षिण की ओर मुख करके 16 किलोमीटर चलता है। ठीक है, उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई, फिर उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। रुको, क्वेश्चन हो गया गड़बड़, 5 किलोमीटर चलता है, इतना ठीक है। यहां तक कहा गया है राजेश दक्षिण दिशा में मुख करके 16 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दक्षिण की ओर मुख किया और 16 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण के बाएं, दक्षिण के बाएं क्या हो, मुख करके दक्षिण की ओर मुख करके कितना चला, 16 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर मुख होगा ऐसा, फिर बाएं मुड़कर, बाएं के दक्षिण के बाएं होगा पश्चिम, दक्षिण के बाएं होगा पूरब, सॉरी दक्षिण के बाएं होगा पूरब। बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला है वो, 5 किलोमीटर। फिर क्या हुआ, फिर उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है। ये पॉइंट मिस हो गया था, उत्तर कहाँ होता है, ऊपर। उत्तर की ओर चला है 7 किलोमीटर। ठीक है, 7 किलोमीटर चलता है और इसके बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। उत्तर की दाईं क्या होगा, पूरब, दाईं ओर मुड़ता है 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब चला दो 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर चलता है। फिर अंत में वह बाएं घूमकर, ये क्या है, पूरब, पूरब के दाएं जाएंगे तो दक्षिण, लेकिन बाएं जाएंगे तो उत्तर। तो बाएं घूमकर यानी बाएं यानी उत्तर की ओर 9 मीटर चलता है। तो यहाँ चला दो 9 मीटर, 9 किलोमीटर है, मीटर नहीं है, किलोमीटर कर लो सर, यहाँ किलोमीटर है तो हर जगह किलोमीटर ही होगा। ठीक है, 9 किलोमीटर चलता है, 9 किलोमीटर चलता है। अब क्या पूछा कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखो ये दूरी जब 5 है तो यहां से यहां तक की दूरी भी 5 होगी।
ये 5 नहीं होगी। अब यहाँ दूरी 5 है और यहाँ तक की दूरी पूछी है 9 मीटर, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 9 मीटर। अब ये दूरी जब 5 है और ये कितनी बची 7, तो ये 7 नहीं होगी। तो 5 + 7 जोड़ दो, 5 + 7 बराबर होगा, ये कितनी है ये 7 नहीं, ये वाली दूरी, ये वाली पूछी, सॉरी भूल गए थे, ये वाली, ये कितनी है 12। तो 5 + 12 जोड़ दो तो होगा 17, 17 मीटर आंसर आ जाएगा। 17 मीटर, किलोमीटर होगा, किलोमीटर। ठीक है, ये होगा आंसर। नोट कर लें सभी, एक बार और समझ लें, थोड़ा आप लोगों को समझ में ना आया होगा, पता है हमें। क्या कहा गया है, राजेश दक्षिण की ओर मुख करके 16 किलोमीटर चलता है। ये है राजेश दक्षिण की ओर मुख था ऐसा, और 16 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। अब ये देखो, ये है दक्षिण, दक्षिण के बाएं होगा पूरब, बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, फिर उत्तर दिशा में मुख करके 7 किलोमीटर चला। ये है उत्तर दिशा, यहाँ मुख किया उसने, 7 किलोमीटर चलता है। और इसके बाद अपनी दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। देखो ये है उत्तर, उत्तर की दाईं कहाँ, इस साइड 12 मीटर चलता है। फिर अंत में वह बाएं घूमकर 9 किलोमीटर चलता है। अंत में पूरब की बाएं कहाँ, उत्तर, 9 किलोमीटर चलता है। अब वह बाएं घूमकर 9 किलोमीटर चलता है। तो बताइए अब वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ये है प्रारंभिक स्थान और ये दूरी पूछी है। तो जब ये दूरी 5 है और ये 7 है तो 2 मिला दो, तो 5 + 7 बराबर, ये दूरी 5 है और ये 12 है, 12, तो 5 + 12 बराबर 17 किलोमीटर, यही आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लें। गर्मी बहुत है भैया। नोट हो गया होगा, अब मिटा देते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, विमल उत्तर की ओर, उत्तर की ओर 18 मीटर चलता है, 18 मीटर चलता है। ठीक है, फिर दाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है, 2 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर, फिर वह दाएं मुड़कर, फिर वह दाएं मुड़कर फिर विमल उत्तर की ओर मुख करके 18 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, और इसके बाद फिर बाएं मुड़कर, इसके बाद फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। और अंत में, और अंत में बाएं मुड़कर, अंत में बाएं मुड़कर
अंत में बाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है। मीटर है, मीटर। 2 मीटर चलता है। तो बताइए कि तो बताइए कि विमल प्रारंभिक स्थान से विमल प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? बताओ क्या आएगा आंसर। ये है क्वेश्चन। बताओ भाई क्या आएगा आंसर। देखो ये होती हैं दिशाएं, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इस साइड पूरब और इस साइड पश्चिम। कहा गया है कि विमल उत्तर की ओर 18 मीटर चलता है। ये है विमल उत्तर की ओर चला 18 मीटर। 18 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। उत्तर के दाएं कहाँ? पूरब। उत्तर के दाएं कहाँ? पूरब। दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चलता, 2 मीटर चलता है। किलोमीटर नहीं है, मीटर है। 2 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। किलोमीटर नहीं है, मीटर ही कर लो। बाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है। बाएं कहाँ? पूरब के बाएं। फिर वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है पूरब इस साइड। यहाँ दाएं होगा, दाएं। पूरब इस साइड, पूरब के दाएं दक्षिण, लेकिन क्या कहा गया? बाएं। तो बाएं कहाँ? ऊपर। फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। यहाँ 3 चला दो बाएं। 3 मीटर, किलोमीटर नहीं है। बाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है और अंत में बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ा और 2 चला। ठीक है, तो बाएं मुड़ा और 2 का इसके सामने आ गया ऐसा 2 मीटर। अब बताइए विमल अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ये है प्रारंभिक स्थान, ठीक है, और ये पूछी दूरी, तो ये कितना है? सॉरी, ये है प्रारंभिक स्थान ए, उत्तर की ओर चला था, तो ये है प्रारंभिक स्थान ए। दूरी पूछी, तो ये कितनी है? 18। तो 18 प्लस ये कितनी? 3, तो ये 3 हो जाएगी। तो 18 प्लस 3 हो जाएगा 19, 20, 21। तो प्रारंभिक स्थान से वो एक विमल अपने प्रारंभिक स्थान से 21 मीटर की दूरी पर है। 21 मीटर की दूरी पर, ठीक है। तो ये 21 मीटर ही आंसर आएगा। कल ने सभी लोग नोट। देखो ये है अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन है रूबी रोज शाम को अपने घर से 800 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। उत्तर दिशा में चलता है। इसके बाद बाएं मुड़कर बाएं मुड़कर 200 मीटर चलती है कर लो। 200 मीटर चलती है, ठीक है। 200 मीटर चलती है। इसके बाद दक्षिण में 800 मीटर चलती है। दक्षिण में 800 मीटर चलती है। फिर अंत में पश्चिम में 100 मीटर चलकर रुक जाती है। बताइए कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। दूरी बताइए कितनी दूरी पर है। बताओ भाई क्या आएगा आंसर। कहा गया है कि रूबी रोज शाम को अपने घर से 800 मीटर उत्तर दिशा में चलती है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्या कि अपन लोगों को दिशा पहले से ही पता है, ठीक है। तो ये क्या है कि रूबी रोज शाम को अपने घर से उत्तर दिशा में चलती है। ये है रूबी का घर ऐसा, ठीक है। ये है रूबी का घर। रोज शाम को अपने घर से कहाँ चलती है? 800 मीटर उत्तर दिशा में चलती है 800 मीटर, ठीक है। 800 मीटर चलकर बाएं घूम जाती है। उत्तर के बाएं क्या होगा? उत्तर के बाएं इस साइड ये है उत्तर, ये है दक्षिण, यहाँ होगा पूरब और यहाँ होगा पश्चिम। तो उत्तर के बाएं, इसके बाद वह दाएं लिख लो, दाएं। तो उत्तर के दाएं क्या होगा? पूरब। दाएं मुड़कर 2 मीटर चलती है। कितना चलती है? 2 मीटर। 2 मीटर के बाद वह 200 होगा यहाँ। 200 मीटर चलती है। इसके बाद दक्षिण में 800 मीटर चलती है। दक्षिण कहाँ? नीचे, यहीं के यहीं आ गए तो 800 मीटर चलती है, ठीक है। अंत में पश्चिम की ओर 100 मीटर चलती है। यहाँ पश्चिम की ओर 100 मीटर चली और यहाँ रुक गई। तो पूछा है कि बताइए कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। ये घर है और दूरी पूछिए, तो ये बताइए। ये 200 है तो ये पूरी मिला दो तो 200 नहीं होगी, तो ये 100 तो पहले से ये बची कितनी? 100। तो ये घर से कितनी दूरी पर है? 100 मीटर। 100 मीटर ही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये दूरी कितनी है 200, और ये है 100, तो ये आधी ही तो बची। तो जब 100 ये है तो 100 ये हो जाएगी तो 200 नहीं हो जाएगी, तो ये कितना होगा 200 मीटर ही आंसर होगा। नोट कर लें, 100 मीटर आंसर होगा। ठीक है, दूरी दी गई 200 मीटर, लेकिन आंसर होगा 100 मीटर। नोट कर लो भाई सभी। आज गर्मी ज़्यादा है, गर्मी की इस मिस्टेक भी ज़्यादा हो रही, कोई बात नहीं, अपन लोग मैनेज करते चल रहे थोड़ी बहुत। पहली दूसरी तीसरी क्लास है तो थोड़ी बहुत तो हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। नोट हो गया, साफ कर दें, चलो ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, मानसी पश्चिम दिशा में 14 मीटर चलती है, पश्चिम दिशा में 14 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़कर, फिर दाईं ओर मुड़कर, फिर दाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है, 14 मीटर चलती है, और फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर मुड़कर, और फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है, 14 मीटर चलती है, और अपनी बाईं ओर मुड़कर, और अपनी बाईं ओर मुड़कर, और अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है, 10 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर, फिर बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है, 14 मीटर चलती है। उसने प्रारंभिक स्थान से उसके प्रारंभिक स्थान से उसकी वर्तमान स्थिति, उसकी वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है, सबसे कम दूरी क्या है, बताइए कैसे करेंगे। कहा गया है कि मानसी पश्चिम दिशा में 14 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़कर
14 मीटर चलती है और फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है और अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है और फिर बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। उसके प्रारंभिक स्थान से उसकी वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है, बताइए। देखो क्या होगा आंसर। ये है मानसी, ये है उसकी वर्तमान स्थिति, ठीक है। कहा गया है मानसी पश्चिम दिशा में 14 मीटर चलती है। पश्चिम कौन साइड? कहा गया है मानसी पश्चिम दिशा में। पश्चिम कहाँ है? इस साइड, ठीक है। पश्चिम दिशा में 14 मीटर चलती है, ठीक है भैया। 14 मीटर चला दो, फिर दाईं ओर मुड़ती है। देखो ये होता है पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, यहाँ पूरब। पश्चिम में चलती है, फिर दाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। पश्चिम के दाएं कौन साइड? उत्तर। दाईं ओर मुड़कर कितना चली? 14 मीटर। दाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है, फिर 14 चली और 14 ही फिर चली, ठीक है। 14 मीटर चलती है और अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर। देखो उत्तर के दाएं क्या होगा? पूरब, लेकिन बाएं पूछा तो पश्चिम आ जाएगा। ऐसे बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर। अब ये क्या है? पश्चिम। पश्चिम के बाएं क्या होगा? दक्षिण। यहाँ बना लो, ये है उसकी वर्तमान स्थिति। यहाँ से चली वो 14 मीटर, ठीक है। पश्चिम दिशा में 14 मीटर चलती है और अपनी बाईं ओर कहाँ होगा? ऊपर। तो उत्तर कितनी चली? 14 मीटर, ठीक है। 14 मीटर चलती है और अपनी बाईं ओर 10 मीटर चलती है। अब उत्तर के दाएं तो होगा पूरब, लेकिन बाएं होगा तो पश्चिम, तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ अपनी बाईं ओर पहले 10 हो गया, फिर बाईं ओर 14 मीटर चलती है, ठीक है। बाईं ओर कितना चलती है? 10 मीटर। यहाँ थे अपन लोग। बाईं ओर 10 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। ये क्या है? पश्चिम। पश्चिम के दाएं मुड़ेंगे तो कहा क्या होगा? उत्तर। लेकिन पश्चिम के बाएं, लेफ्ट, तो क्या होगा? दक्षिण। बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। देखो ये है 14, इसके बगल में आ जाएगा ऐसा। 14 मीटर चलती है। उसके प्रारंभिक स्थान से उसकी वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है? देखो ये है 14 और ये है 10, तो ये दूरी पूछी गई है सबसे कम। यहाँ से प्रारंभिक स्थान में सबसे कम दूरी कौन पड़ रही है? ये वाली। तो ये है 10, ये 10 होगी तो ये भी 10 होगी। ये है 14, तो 10 + 14 जोड़ दो तो 4 के 4 और 1 1 2, 24 मीटर हो जाएगा आंसर, ठीक है। यही आंसर होगा, 24 मीटर। इतना साफ कर दो यहाँ से, ये होगा 24 मीटर आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। नोट कर लिया होगा, मिटा दें, ठीक है। आप लोग कमेंट में बता देंगे कैसी लगी आज की क्लास, चीज़ें समझ में आई या नहीं, ठीक है।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, दूरी पर आधारित क्वेश्चन हो गए। अब अगले क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे दूरी, दिशा और दूरी दोनों मिक्स होंगे और तिरछी दूरी वाले भी क्वेश्चन होंगे। उसमें अपन लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, यानी लंब को स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये आज नहीं अगली क्लास में लगेगा। तो आज अपन ने दूरी पर आधारित क्वेश्चन करे। एक क्वेश्चन और देख लो, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। कहा गया है कि कृष्णा 20 मीटर पूर्व की ओर चलकर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। इसके बाद 35 मीटर पश्चिम की ओर चलकर 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर चलता है। फिर 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है। कहाँ चलता है? पूर्व की ओर चलता है। बताइए वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? बताओ। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? क्या आएगा आंसर? कहा गया है राकेश 20 मीटर पूर्व की ओर चलकर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। कृष्णा 20 मीटर पूर्व की ओर चलकर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। ये है कृष्णा, 20 मीटर चलाए पूर्व की ओर। ठीक है, 20 मीटर चला दो इसको पूर्व की ओर। 20 मीटर चलकर दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है। दक्षिण होता है नीचे, दक्षिण की ओर चला 10 मीटर चलता है। इसके बाद 35 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम होता है इस साइड। ये इतनी 20 हो गई, लेकिन थोड़ी आगे जाएंगे तो ये हो गई 35 मीटर। ठीक है, 35 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। फिर 35 मीटर पश्चिम की ओर चलकर 5 मीटर उत्तर की ओर चला। यहाँ चला 5 मीटर उत्तर की ओर, 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर 15 मीटर पूरब की ओर चलता है। पूरब है इस साइड। कितना चला? 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर पूरब की ओर चलता है। तो क्या गया है? बताइए कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये है प्रारंभिक बिंदु और ये यहाँ पहुंचा है, तो ये दूरी बताने हैं। तो ये कितना है? 10। तो यहाँ से मिला दो तो ये भी तो 10 होगा, यहाँ पर मिला दें तो ये भी 10 होगा। तो ये कितनी बची? 5। तो 10 - 5 बराबर 5 मीटर।
यही आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने दूरी पर आधारित क्वेश्चन भी कर लिए, दिशा पर आधारित क्वेश्चन भी हो गए। अगली क्लास में हम लोग दिशा और दूरी दोनों पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन करेंगे तिरछी दूरी वाला, उसमें बनता है 90 डिग्री का कोण इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ बनेगा 90 डिग्री का कोण, यानी ये वाली तिरछी दूरी पूछ ली जाती है। आप लोग कह रहे होंगे कि सर जी ने ये वाली क्वेश्चन कराए, लेकिन ये उत्तर पूरब दक्षिण पूरब ये बीच वाली ऐसी वाली दूरी वाले क्वेश्चन नहीं कराए। तो ये क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, उसमें फॉर्मूला लगेगा पाइथागोरस थ्योरम में, कर्ण लंब को स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कैसी लगी आप लोगों को क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।